शब्द ना हो तो इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया के सभी यात्रियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनायक है और इस जीवन की यात्रा में आपका कुछ समय लेकर कुछ अच्छी बातें कर आपका मन बहला सकूं। मैंने आपको यात्री कहकर बुलाया। आपके मन में प्रश्न तो उठा ही होगा कि यात्री कहकर क्यों बुलाया। बहनों और भाइयों, मित्रों या फिर दोस्तों कहकर क्यों नहीं बुलाया, जो कि अक्सर इन्हीं शब्दों से संबोधन होता है। यही शब्दों की ताकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यात्री शब्द से आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम सब इस धरती पर कुछ समय के मेहमान हैं और अपना समय आने पर हमारी यात्रा का समापन हो जाता है। इस यात्रा को हमने जीवन या जिंदगी का नाम दिया। इस जीवन में कुछ लोग अपने बहुत करीब होते हैं, जिन्हें परिवार या मित्र कहते हैं, और कुछ लोगों से इस सफर में जान पहचान हो जाती है, जो आगे चलकर रिश्तों की दिशा बनाती है। इस जीवन में शब्द हमें ज्ञान देते हैं और जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं। बिना शब्दों के इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शब्दों का संग्रह जब होता है तब वे महाभारत का रूप लेते हैं, और यही शब्द जब कृष्ण के मुख से निकलते तो भगवत गीता बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों से ज्ञान फैला और मानव ने इसी ज्ञान से गुफा से चंद्रमा तक का सफर तय किया। यही शब्द किसी का मान सम्मान बढ़ाते हैं तो किसी का अपमान भी करते हैं। प्यार के इजहार के लिए शब्द, तकरार के लिए शब्द, चापलूसी के लिए शब्द और आलोचना के लिए शब्द। यदि शब्द ना होते तो मनुष्य की भावनाएं कभी उजागर नहीं होती। ज्ञान और विचारों का अंत उसी मनुष्य के साथ हो जाता। शब्दों का उच्चारण भी कई बार उनका मतलब बदल देता है। लुट जाना और लूट जाना सारी परिस्थिति ही बदल देता है। केवल एक मात्रा का गलत उच्चारण पूरा भाव ही बदल देता है। खामोशी भी शब्दों के बीच एक प्रबल संदेश देती है। रोको, मत जाने दो, और रोको मत, जाने दो। इनके बीच में खामोशी जहां आती है उसका अर्थ ही बदल देती है। खामोशियां भी कई बार शब्द बनकर कई बातें बता जाती है। गीत, गजल, नज्म, कविताओं और शेरो शायरी ने इन्हीं शब्दों को मनुष्य की यादों में रखकर सदा के लिए अमर बना दिया। शायरी ने शब्दों के द्वारा गागर में सागर भरने का कार्य किया। बड़ी बड़ी बातें और कई संदेश शायरी और कविताओं के जरिए शब्दों में एक खूबसूरत माला को पिरोया गया। लाखों शायरों ने ऐसी अनगिनत मालाएं बनाई और वो अमर होकर समय की गति के साथ चलती गई। कुछ विचारों को इन्हीं मालाओं में पिरोने का प्रयास मैंने भी किया। आशा है इनसे आप सभी का मन बहलेगा और कुछ नई सोच और ज्ञान का आनंद आपको मिलेगा। तो यात्रियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं इजाजत लूंगा और अपनी कुछ कविताएं आपसे लगातार प्रस्तुत करूंगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में बस यही कामना है मेरी, सभी का जीवन सुखी और आनंदमय हो। अभी के लिए नमस्कार।